आप एक प्रयत्न करना कि हो सके तो भगवान को देखना नहीं, अनुभव करना। क्या करना? अनुभव। देखना भी बेकार है। एक बार देख लो ना, फिर सब फीका ही फीका लगेगा। तुम्हें फिर कहीं रहने का मन नहीं लगेगा, कहीं देखने का मन नहीं लगेगा, फिर तुम थोड़ा परेशान हो जाओगे। इसलिए अनुभव करना। क्या करना? और प्रीत बढ़े ऐसे जतन करना, प्रेम बढ़े ऐसे जतन। उसमें दो फायदे, पूछो क्या? पहला फायदा कि मनुष्य तन पाया, किस लिए? भजन के लिए पाया ना, बोलो, भजन के लिए पाया, तो वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा फायदा, संसार के दुखों में तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा जब भगवान में ध्यान लग जाएगा। ये भी तो बढ़िया फायदा है। संसार के दुख क्या है? अब आपसे पूछे कि एक बात बताओ, सामने जो बाहर चाय की दुकान है वहां क्या हो रहा है? बताओ। क्यों बता पाओगे? मन ही नहीं, तुम कहीं और फंसे हो। अब चाय की दुकान पे मुड़ाफोरी हो गई कि नहीं बिकी कि बिक गई, वो उसका मैटर है। तुम यहां मस्त हो। ऐसे ही जब तुम अंदर मस्त हो जाओगे, बाहर का पता ही नहीं लगेगा चल क्या रहा। चलते रहा, सब होना ही जैसा है। कोई दुख पाएगा, कोई सुख पाएगा, कोई बिछड़ेगा। हम अपनी बात बता रहे हैं। हमको अभी एक मोह बचा, माँ का हमारा। बाकी तो हमें घर की याद नहीं आती, बिल्कुल इतनी सी नहीं। माँ से मोह है, अटैचमेंट है, और होना भी चाहिए, होना भी। उतनी याद आती, फोन जब आए, खा लिया, सो लिया, ठीक हो, गला ठीक है, तब लगता है माँ बाप भी है भाई, वरना हमको ध्यान ही नहीं रहता। अब यहां है तो हमको नहीं है ध्यान कि कितने बज गए। ये ध्यान है तुम बैठे, हम सुना रहे, तुम सुन रहे, और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सुन रहे। पता है, हम जब कथा करते ना, तब ये मान के हम कथा नहीं करते कि तुम सुन रहे, हम ही बोल रहे, हम ही सुन रहे, ऐसा लगता। बड़ा आनंद आता। कोई नई बात आ जाती, दिल, एक बात हो सके तो बद्रीनाथ से घर ले जाना। पागलो, तुम कोठी में तो रहना, पर कोठी तुम्हारे अंदर ना रहे। तुम घर में तो रहो, घर तुम्हारे अंदर ना रहे। जो होने जैसा हो जाए। अब बागेश्वर धाम पे जो होना हो सो हो जाए। हमने तो दूसरा धाम ढूंढ लिया। हाँ, लेकिन लौट के उल्लू घर को ही जाएंगे। कल की सूचना हम आप देंगे। परसों हम दिन में कथा करना चाह रहे 10 बजे से 12 बजे तक, ताकि आप लोग जल्दी भी जा सको सुबह सुबह। और हमको भी विचार है कि हम 31 तारीख को उतर जाएं अपन लोग। तो परसों 31 तारीख है, तो परसों की कथा सुबह 10 बजे करेंगे, ठीक है? आज तीसरा दिन है ना। आज या कल में आप लोग निर्णय लो। हमें सबको भभूति देने का हमने वचन दिया था, तो उतनी भभूति और उनको लाइन की व्यवस्था कल कर लो। और पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं, कौन कौन पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं? नहीं, खड़े नहीं होना। नहीं, खड़े नहीं होना, हाथ खड़े करो जो पढ़ते बच्चे हैं। तुम तो ज्यादा पढ़ती माता। हाँ, उनको हम एक बात कहेंगे, हारियो ना हिम्मत, बिसारियो ना राह। हिम्मत नहीं हारना। भगवान और सफलता खोजने से नहीं मिलती, खो जाने से मिलती। अच्छा, खो जाने का मतलब लापता नहीं हो जाना कि तुम फोन बंद करो लापता हो जाए। खो जाने का मतलब डूब जाना। क्या? बोलो बोलो बोलो। हमको आज, हम सभी 20-21 दिन अंदर रहे तो खबर नहीं थी। हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में। बहुत मेहनत की कुछ बच्चों, एक दो बच्चे बच्चियां हमको यहाँ मिलने आए। हमने उनका मनहीन देखा तो पूछा क्या हुआ? बोले पेपर तो दिया पर लीक हो गया। हमने कहा रो मत, कोई बात नहीं, पर एक बात हम कहना चाहेंगे।
चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें लीक हो जाए। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे, जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसानी करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं, और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती ना, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम यह होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है, तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। हाँ, गलती विद्यार्थी की नहीं है, सिस्टम की है, तो भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम भुगते, और जब सिस्टम भुगतेगा तो उन्हें पता भी तो लगेगा कि गलती हुई। यदि ये हो तो हमें लगता भारत बदलते देर ना लगे। और बद्रीनाथ की साधना के बाद हम भारत को एक मंत्र और देना चाहते हैं। भारत का व्यर्थ का खर्च बचाना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एमएलए भी, एमपी भी, पार्षद भी, मेयर भी, और पंच भी, और सरपंच भी। झंझट खत्म। तो जो हजारों करोड़ व्यर्थ का खर्चा, पुलिस फोर्स, ये वो दुनियादारी, हर बार झंझट, हमारी यदि भारत बात माने तो इस पर जरूर सपोर्ट करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन। और नेताओं को भी इसमें फायदा है, बल्कि हम ये फायदा नेताओं को दे रहे हैं। एक ही बार प्रचार करने जाना पड़ेगा, तो एक सभा में सबका प्रचार ठोको। ये एमएलए पे खड़े हैं, ये एमपी पे खड़े हैं, ये मेयर पे खड़े हैं, ये सरपंच पे खड़े हैं, ये पंच पे खड़े हैं, वोट ठोको, सब फ्री हो जाएंगे। तो हमें लगता है इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुना है डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, विषय अलग है, लेकिन ये यदि 2 बातें हमारी माने तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे, हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा है, पर तुम घबराना नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कंबन राजा हुए, उन्होंने रामायण लिखी कंबन। उसमें जब हमने भक्त केवट का चरित्र पढ़ा, मन हमारा भर गया। रामचरितमानस में तो वो प्रसंग पूरा नहीं है, पर राम जी मिलने के बाद केवट जी को दोबारा मिले कि नहीं मिले, ये और रामायणों में है। जब राम जी नाव से उतरे तो भगवान ने कुछ देना चाहा, पर था तो कुछ नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, था तो कुछ नहीं। तो किशोरी जी सीए पिए की ही जाननहारी, जानकी जी तो मन की जानने वाली हैं, और पति के मन की पत्नी ना जाने तो वो पत्नी कैसी? और उसको तो धर्म पत्नी कहा जाता, और पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता, आधी अंगनी। किशोरी जी जान गई तो अपनी मुद्र का निकाली और राम जी को दे दी कि आपके पास कुछ नहीं है नाथ, तो क्या हुआ, आपके एक हाथ में कुछ नहीं है तो दूसरे हाथ में तो है। भगवान ने कहा मतलब? बोले वाह, सीधा सा मतलब है, आपके हाथ के ऊपर हमारे पिता ने मेरा हाथ रखा था कन्यादान, तो आपके उस वाले हाथ में नहीं है, इस वाले हाथ में, ये मुद्री आप दे दो। केवट को दी तो केवट कतरा कहता, नाथ ना उतराई चाहो, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। भगवान बोले क्यों नहीं लोगे? केवट कहता, हमारा तुम्हारा एक जैसा धंधा है, और एक जैसा धंधा करने वाले लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। नाई से ना नाई ले, बाल की कटाई को, धोबी से ना धोबी ले, वस्त्र की धुलाई को। तो जो तुम करते वही हम करते। लक्ष्मण जी बोले रुक 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 रुक, एक जैसा धंधा क्या है, व्याख्या बता। केवट जी बोले वाह,
आप भूल गए, जो काम हम करते वही तुम्हारे बड़े भैया करते। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखी, बोले आप कब से नाव चलाने लगे? लक्ष्मण जी बोले, हम, राम जी बोले हम तो नाव चलाते नहीं। भगवान राम जी हम नहीं चलाते नाव, इसी से पूछो। और ये अटपटा बोलता ही है। जब पहली बार भी मिला, जब जैसे ही मिला ना, सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणा एन, ये अटपटा बोलता ही है। इसकी बातों में मत आओ लक्ष्मण जी, चलो, ये उल्टा ही बोलता। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हमको व्याख्या सुननी। बता इन्होंने नाव कब चलाई? केवट कहता हमारा धंधा छोटा है, इनका बड़ा है। ले एक और खाच। वो कहता कि इनका धंधा बड़ा है, हमारा थोड़ा छोटा है, छोटे बिजनेस में, ये बड़े वाले हैं। राम जी बोले भैया मैं कौन सा धंधा करता हूं? बोले वाह, अंतर इतना है, मैं गंगा पार कराता हूं, तुम भव से पार करा। काम तो एक जैसा ही है, मैं गंगा पार कराता हूं, आप भव से पार कराते, तो काम तो एक जैसा ही हुआ। तो जब सुनो, आप हमारे घाट आए गंगा के किनारे, हमने आपको गंगा पार कराया, हम तुम्हारे घाट आएंगे, तुम भव से पार करा देना, हिसाब किताब बराबर। लक्ष्मण जी धक्का देके बोले बहुत चालू है, बहुत चालू है, बहुत चालू है, बहुत चालू। राम जी कहते लक्ष्मण, लखन लाल, चालू तो है पर इसमें भक्त के तीनों गुण हैं, भाव भी है, भरोसा भी है और भोलापन भी है। तीनों गुण है केवट में, तीनों गुण है केवट के अंदर। तो जब राम जी जाने लगे, नहीं लिया उसने कुछ, तो अंत में केवट कहता फिरती बार जो मुही देवा, वापसी आप आओ, वापसी जब आओ तो जो भी आप हमें दोगे वो हम रख लेंगे। लेकिन हमने जो प्रसंग पढ़ा वो बड़ा मजेदार, मेरे पागलों। प्रसंग कहता कि जैसे ही राम जी चले गए तो केवट ने नाव चलाना बंद कर दी, नाव नहीं चलाई। दूसरे दिन से नाव चलाना बंद कर दिया, नाव को पकड़े और दिन भर बैठा। तो पत्नी ने डांटा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी मति खराब हो गई क्या? नाव क्यों नहीं चला रहे? नाव नहीं चलाओगे तो दर्द की पूर्ति नहीं होगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। केवट कहता जिस नौका पर परमात्मा बैठ चुका हो, अब दूसरे को, जीवात्मा को बैठाने का जी नहीं करता, जी नहीं करता। अब किसको बैठा है, जी नहीं करता। पत्नी समझा हार गई, केवट ने एक ना मानी। उसको देख लेने के बाद जगत में मन नहीं लगता। कुछ दिन बीते, कुछ वर्ष बीते होंगे। एक दिन केवट को पता नहीं क्या सूझा, दोनों आंखों को फोड़ लिया, दोनों आंखों को फोड़ लिया, नेत्रों को, रक्त बहने लगा। हा राम 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 कहता हुआ नाव के पास बैठा रहता, दिन भर इंतजार करता कब वापस आएंगे, इंतजार करता दिन भर। रात को पत्नी जिद करके घर ले जाती, लेकिन आज पत्नी ने देखा रक्त बह रहा और दिखाई नहीं पड़ रहा, तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, अब तक तो नाव नहीं चलाते थे, आंखों को क्यों फोड़ लिया? केवट अपनी पत्नी के हाथ पकड़ के कहता भार्या, इन आंखों से जब से हमने अपने रघुनाथ जी को देखा ना, तब से किसी और को देखने का जी नहीं करता, कहीं मन नहीं लगता, किसी को देखने का जी नहीं करता। पत्नी भी रो पड़ी, धन्य हूं मैं, बहुत भाग्यशाली हूं जो ऐसा पति पाया। और केवट बैठ गया गंगा, रोज पत्नी हाथ पकड़ के लाए, रोज बैठ जाए। पत्नी पूछती कि अभी 14 साल को बहुत समय है। केवट कहता तो क्या हुआ, शायद बीच में आ गए वापस तो मैं चूक जाऊंगा, मिल ना पाऊंगा, चूक जाऊंगा। अब रोज गंगा के किनारे बैठा रहता। घटना कहती है कि जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, कथा कहती है, रावण का वध करने के बाद
विभीषण को राजा बनाया। और विभीषण को राजा बनाने के बाद पुष्पक विमान के ऊपर भगवान बैठे। तो माता अंजना से मिलते हुए भगवान अयोध्या आ रहे थे और विमान मन की गति से चलता था, पुष्पक विमान मन की गति से। और इस विमान की सबसे दूसरी बड़ी खूबी यह थी कि कितने भी लोग बैठ जाएं, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। तो सब बैठे, अंगद हनु समेत सब बैठे हुए हैं। जामवंत जी बैठे हैं, अंगद जी बैठे हैं, विभीषण भी वापस छोड़ने आए, अयोध्या आ रहे हैं, राम जी राजा बनेंगे। तो सब विमान पर बैठ करके आ ही रहे थे और विमान चला रहा था गति से। थोड़ी दूर पर सिंगरबेपुर के बाद अयोध्या दिखने ही वाली थी। तो थोड़ी देर में विमान अयोध्या में उतरने वाला था और 14 साल हो ही गए थे। लेकिन विमान जैसे ही गंगा के ऊपर से गया, विमान की गति रुक गई, ठहर गया। वहीं पर जाकर विमान ठहर गया। विमान ठहरा तो भगवान राम से पूछा हनुमान जी ने, प्रभु विमान क्यों ठहर गया? ये तो मन की गति से चलने वाला, बड़ी देर से यहीं खड़ा। राम जी कहते, भैया हम भूल गए, नीचे दरअसल हमारा एक भगत बैठा 14 साल से इंतजार, अब वो हमारी याद में बैठा और हमने उसको वचन दिया था कि वापसी में हम तुम्हें मिलेंगे। इसलिए उसकी भक्ति का इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है, इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है चुंबक की तरह कि ये विमान नहीं चल रहा। मेरे पागलों, तुम्हारी भक्ति प्रबल होगी तो सन्यासी बाबा और बालाजी खिंचे हुए चले आए। भक्ति प्रबल हो तो भगवान खिंचे आते। विमान नीचे उतरा और भगवान मिलने गए केवट को। मिले भगवान केवट को। इस पूरी कथा का आशय ये है कि भक्ति यदि तुम्हारी प्रबल होगी तो भगवान को आना पड़ेगा।